दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब से कतर पहुँच गए। कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर सुल्तान बिन साद अल मरीखी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया और कतरी मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आमद पर दोहा एयरपोर्ट और दोहा शहर को पाकिस्तानी परचमों से सजाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द दोहा में अमीर कतर से मुलाकात करेगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और दोतरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई अमन व सलामती पर गुफ्तगू होगी। दौरा कतर के बाद वज़ीर आज़म तुर्किया भी जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। एलामिया के मुताबिक मुलाकात 2 घंटे जारी रही। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम अपने सऊदी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक मुआहदे के तहत दिफाई शराकतदार हैं। वज़ीर आज़म ने मौशी इस्तेहकाम में सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। इलाकाई कशीदगी में पाकिस्तान का सऊदी अरब से इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी। वज़ीर आज़म और उनके वफ़द के लिए रोज़ा रसूल के दरवाजे खोले गए। शहबाज शरीफ ने रोज़ा रसूल की ज़ियारत की। वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबवी में इबादत की। मुल्क व कौम की तरक्की समेत दुनिया में अमन के लिए दुआएं की। मदीना मुनव्वरा पहुँचने पर गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के मोतरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमन के लिए जारी कोशिशों में तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली-ए-अहद को इस्लामाबाद में तारीखी मुज़ाकरात और पाकिस्तान की अमन कोशिशों से मुतल्लिक पेशरफ से आगाह किया। पाकिस्तान ने आलमी अमन का परचम थाम लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के बाद दौरा कतर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द ईरान पहुंचा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वफ़द में शामिल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा मुसालहती कोशिशों का हिस्सा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, फील्ड मार्शल को ईरान में खुशामदीद कहते हैं। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए हमारा आज़म मजबूत है। मुज़ाकरात की शानदार मेज़बानी पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका ईरान जंग बंदी हुई। आलमी क़यादत ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी का कहना है, पाकिस्तान ने अमरीका ईरान के दरमियान सालसी के लिए अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने फ़रीक़ैन से राब्ते के चैनल खुले रखे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज गुज़श्ता रोज़ ईरान के दौरे पर पहुंचे। पाकिस्तान की लेबनान में इसराइली जारहियत और हमलों की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान ने कहा, समझौता एक्सप्रेस में मुलविस भारतीय फ़ौजी अफसर की तरक्की भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों में इजाफा। पाक बहरिया का शुमाली बहिरा अरब में मुकामी सतह पर तैयार किए गए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक बरक रफ्तार मिसाइल ने तवील फासले पर मौजूद हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया। मिसाइल दुश्मन के दिफाई निज़ाम से बचने और दुरुस्तगी के साथ हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ समेत मनसूबे से मुंसलिक साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों को मुबारकबाद। पाकिस्तान तुर्किया की मुश्तरका कमांडो और स्पेशल फोर्सेज मश्क जिना 13 तुर्किया में कामयाबी से मुकम्मल। इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन पर मबनी मश्क में पाक फौज और तुर्क अफवाज की शिरकत। मश्क ने तमाम तरबियती और अस्करी सिफारती मकासद कामयाबी से हासिल कर लिए। ISPR के मुताबिक आबादी वाले इलाकों में जंग और IED से निपटने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। मश्क के जरिए दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान दरीना अस्करी ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए।
मुल्की मईशत के लिए बड़ी खबर। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $2 अरब फ्राहम कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को $2 अरब मौसूल हो गए। सऊदी अरब की फाइनेंसिंग से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 2379 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,70,000 की सतह उबूर कर गया। हुकूमती इकदाम से करंट अकाउंट्स में बेहतरी। मार्च 2026 में करंट अकाउंट में बड़ा सरप्लस रिकॉर्ड। रवा माली साल के 9 माह में करंट अकाउंट खसारे से सरप्लस में चला गया। मार्च 2026 में करंट अकाउंट $1 अरब 7 करोड़ सरप्लस रहा। करंट अकाउंट 17 करोड़ 40 लाख अमरीकी डॉलर सरप्लस हो गया। वज़ीर खजाना की अमरीका में अहम मुलाकातें। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मुलाकात। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने पाकिस्तान में इस्लाहात और मुआशी इस्तेहकाम की तारीफ की। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की फिच रेटिंग एजेंसी हुकाम से भी मुलाकात। पाकिस्तान की क्रेडिट प्रोफाइल और मार्केट हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पाकिस्तान की बी क्रेडिट रेटिंग की तौसीक पर भी शुक्रिया अदा किया। JP मॉर्गन चेस के सीनियर नुमाइंदगान से मुलाकात में कैपिटल मार्केट्स और मालियाती हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में कशीदगी में कमी पर तबादला ख्याल। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा मुज़ाकरात का अगला मरहला मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में होगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। ईरान के साथ नतीजा खेज बातचीत जारी है। जंग बंदी में पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराहते हैं। अमरीका ने जंग बंदी माहिदे में तोसी की दरख्वास्त नहीं की। बरतानिया अमरीका के आगे झुकेगा नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म की स्टॉर्मर का दबंग ऐलान। पार्लियामेंट में इज़हार ख्याल करते हुए अमरीका को 2 टोक पैगाम दिया। ईरान जंग हमारी नहीं, इसमें शामिल नहीं होंगे। जंग में शामिल होना बरतानिया के मुफाद में नहीं है। बरतानवी वज़ीर खजाना रिचल ने ईरान के खिलाफ जंग को अमरीका की बड़ी गलती करार दे दिया। आलमी अमन के लिए सिफारतकारी में तेजी। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर मंसूर बिन जायद अल नहान और ईरान के स्पीकर बाकिर कालीबाफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची और कतर के वज़ीर आज़म का राब्ता। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान कम के लिए सालसी की कोशिशें जारी रखने का यादा। अब्बास सिरागची से चीन और जापान के वज़राए ख़ारजा का राब्ता। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के हुकूक तस्लीम किए जाएं, अब नाए हुर्मुज़ छोड़ देंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के इम्कानात के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $94 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल हो गई। इसराइल और लिबनान के रहनुमाओं में 34 साल बाद आज राब्ता होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान। कहा, इसराइल और लिबनान के दरमियान कशीदगी में कमी की कोशिश कर रहे हैं। हंगू में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस, सीटीडी और सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई में 7 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के मुतअद्दिद ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। DPO के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान एक पुलिस एहलकार भी शहीद हुआ। शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। आज़ाद कश्मीर में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट गिरफ्तार। रॉ के इरफान नामी एजेंट को रावलाकोट पुलिस ने गिरफ्तार किया। IG आज़ाद कश्मीर पुलिस कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रॉ का एजेंट हसास तंसीबात की तस्वीर और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। IG आज़ाद कश्मीर ने कहा, दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। कराची लियारी नदी की TMC लियारी में शमूलियत की बाकायदा मंजूरी। रोहड़ी रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन के लिए फंड्स भी मंजूर।
खोटकी में आपाशी महकमे की 6 एकड़ जमीन अलॉट करने का फैसला। पुलिस स्टेशन खमरा की नई इमारत की तामीर की मंजूरी। सिंध काबीना ने स्ट्रेटेजिक अहमियत के पेश नज़र मंसूबे को अहम करार दिया। मौजूदा पुलिस स्टेशन को पुलिस पोस्ट में तब्दील करने का फैसला। तौसा में HIV का नोटिस 1 साल कबल महकमा सेहत ने खुद लिया। तौसा में 50,000 से ज्यादा अफराद की स्क्रीनिंग की जा चुकी। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर का BBC की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, तौसा में बीमारी की मौजूदगी से इनकार नहीं करते। जब इशू पर काबू पा लिया तो BBC की खबर समझ से बाहर है। BBC की रिपोर्ट से पाकिस्तान की बदनामी की कोशिश की गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, तहसील अस्पताल तौसा में मुस्तकिल HIV सेंटर 1 साल से कायम है। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात की शाम और रात के औकात में बलाई खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में चंद मुकामात पर बादल बरसने की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में बारिश और यालाबारी का इम्कान। बारिशों का सिलसिला 18 अप्रैल तक जारी रहेगा। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जाएगा। लाहौर में बिजली के साथ गैस की भी शदीद किल्लत। मुख्तलिफ इलाकों में सिर्फ 4 घंटे गैस की फराहमी। सुबह 6:30 से लेकर 9:30 तक गैस आती है। सुबह और शाम के औकात में गैस फराहमी का दौरानिया मजीद कम। PSL 11 का सनसनीखेज मेला। हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडीज का मैच जारी। रावलपिंडीज की बैटिंग एक दफा फिर रेत की दीवार साबित हुई। 41 रन पर 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। दूसरे मैच में कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड शाम 7 बजे आमने सामने होंगे। गुज़श्ता रोज पेशावर ज़ल्मी ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दी। करतारपुर में बैसाखी मेले का दूसरा रोज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए हजारों सिखियाती मौजूद। 2000 से ज्यादा भारतीय सिखियाती भी करतारपुर में पहुंच चुके। करतारपुर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। करतारपुर में आज कबड्डी मैच भी होगा।